मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित, और इसके दूसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। तत्वार सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं, महिमा से तो हम सब परिचित ही हैं और इसकी महिमा इतनी सब समझते हैं। शुद्ध उच्चारण भी हमको आना चाहिए, ऐसा नहीं हम नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, बोला जाता है, बस हमको इतने से भी आलस आता है कि श और च अलग अलग है कि नहीं है। सबकी बात है, मैं एक व्यक्ति की नहीं कह रही हूँ, पर सब ये अपने आलस की बात है। बोलना चाहे तो सब बोलता है, अपने अपने नाम सब सही शुद्ध बोलते हैं कि नहीं। घर में अपने बच्चों के नाम अशुद्ध बोल के देखो, फिर उनको कितनी चिढ़ मचती है। सब शुद्ध बोलना सिखा देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों हम अशुद्ध बोलते हैं। चलिए, यहाँ औदेक भाव की चर्चा अपनी चल रही थी। 5 भावों का प्रकरण प्रारंभिक 7 सूत्रों में यहाँ बताया। जीव के असाधारण भाव, जीव तत्व की चर्चा यहाँ से मुख्य रूप से प्रारंभ हुई है। पहले अध्याय में किसकी चर्चा थी? पहले अध्याय में किसकी चर्चा थी? पढ़ के आए ना पहला अध्याय? किसकी चर्चा थी पहले अध्याय में? तत्वों की सामान्य चर्चा और प्रमाण और नए से जानना। हाँ, अधिगम के उपायों की चर्चा थी। तत्वों के तो नाम बताए, और फिर उन तत्वों की चर्चा तो पूरे तत्वार सूत्र में ही यही है ना, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तत्व की चर्चा है पूरे तत्वार सूत्र में ही। तो वहां तो अधिगम के उपाय, जानने के उपाय, प्रमाण नए अधिगम में प्रमुख उपाय देखा था, और फिर पूरा 9 नंबर के सूत्र से लेके और आगे तक 32 नंबर के सूत्र तक प्रमाण, और लास्ट के 2 सूत्रों में प्रमाणाभास। प्रमाण की चर्चा कई बार बताया मैंने, ये प्रमाण की चर्चा चल रही है। मति शताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम, और फिर उन्हीं की सारी भेद प्रभेद और वही चला, और अंतिम सूत्र में नए की चर्चा चली। तो वहां तो अधिगम के उपाय बताए कि इन तत्वार्थों को और रत्नत्रय को जाने कैसे। अधिगम मतलब ज्ञान, जानने के उपाय बताए। अब यहाँ से दूसरे अध्याय से जीव का वर्णन चालू हो रहा है। 7 तत्वों का वर्णन करना है। जीव जीव आश्रव वन समण निर्जा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। तो अब यद्यपि वो ज्ञान है, वो जीव का ही है, तो हम पहले से चौथे अध्याय तक जीव की चर्चा ऐसा ही कहते हैं। लेकिन वहां डायरेक्टली जीव मतलब वहां तो केवल जानने के उपायों की चर्चा प्रमुखता से ही। अब जीव का क्या स्वरूप है, कितने भेद प्रभेद हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चर्चा अब इस दूसरे अध्याय में आने वाली है। तो सबसे पहले जीव के असाधारण भावों की चर्चा यहाँ पर की। कौन कौन से हैं जीव के असाधारण भाव? बोलिए आयुषी जी। औदैहिक, शायिक, शायिक ऑप्शन में शायिक ऑप्शन में शायोपशमिक, शायोपशमिक। शायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। पहला भी आपने औदेक बोला था, अभी फोर्थ भी औदेक बोला है। ऑप्शन में शायिक, शायिक ऑप्शन में औदैहिक, पारिणामिक, 5 भाव। हाँ, तो ये शायिक औपशमिक है ना, इसको शायोपशमिक थोड़ा इकट्ठा करके बोले। शायोप, शायोपशन। बढ़िया। ये 5 असाधारण भाव हैं
इन 5 भावों के भेद कितने कितने हैं? बोले ललतेश जी। औपशामिक भाव के हैं 2 और शायिक के हैं अ, अ, 1 मिनट 9 शायिक के हैं 21 और 18 हाँ 18 और औपशामिक के हैं औदैक 21 औदैक औदायिक के 21 और पारिणामिक के 3। बढ़िया। औपशामिक के 2, शायिक के 9, शायिक के 18, औदैक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद हैं। तो यहाँ औदैक भावों के 21 भेदों की चर्चा चल रही है। कौन से हैं औदैक भाव के 21 भेद? सरिता जी। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन। गिना दीजिए, सूत्र नहीं। 4 गति, 3 कसाय, 3 कषाय। सॉरी एक का भाव हो गया आपके। नहीं 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, सिद्धत्व और 6 लिसन। असिद्धत्व। हाँ, सिद्धत्व अधिक भाव नहीं है, असिद्धत्व। असिद्धत्व। ठीक है ना। अभी वो सूत्र बोलने में भी वही गड़बड़ हो रही थी, वो किसकी, तब वो सिद्ध बोल रहे हैं। सिद्ध नहीं है, असिद्ध है अधिक भाव। ठीक है। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 6 लेश्य। ये औदिक भाव के 21 भेद हैं। हमने सबका स्वरूप और ये चर्चा हमने कर ली थी। अब आपको ये बताना है, मतलब हमने साथ साथ में देख भी लिया था, फिर भी अलग से एक बार मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ ताकि वो अपना हो जाए कि किस कर्म के उदय से कौन सा औदिक भाव होता है। ठीक है। तो पहला है 4 गति। तो सामान्य से बताइए, गति जो औदिक भाव है वो किस कर्म के उदय से होगा? गति औदिक भाव। गति नाम कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं वो औदैहिक भाव। बढ़िया। गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव के भाव वो गति औदिक भाव है। अब इसमें सरल है, अलग अलग पूछे। मनुष्य गति औदिक भाव वो कौन से कर्म के उदय से होगा? बोले आभा जी। मनुष्य गति औदिक भाव किस कर्म के उदय से होगा? नाम कर्म के उदय से। अब नाम कर्म तो इतना बड़ा है, 93 है उसमें। मनुष्य गति नाम कर्म। हाँ, बस इतना सा है। गति नाम कर्म तो नाम कर्म में से एक ले ले, लेकिन गति भी तो 4 प्रकार की है ना। तो मनुष्य गति औदिक भाव वो तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से नहीं होगा। ठीक है ना। कोई सी भी गति लगा दें कि बस गति के उदय से होना है, तो वो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य औदिक भाव, तिरंज गति नाम कर्म की उदय से तिरंज गति औदिक भाव, ऐसा। दूसरा है कषाय। कषाय औदिक भाव कौन से कर्म के उदय से होगा? अशांति। मोहिनी कर्म से, वो भी चारित्र मोहिनी। हाँ, चारित्र मोहनीय जो कषाय नामक चारित्र मोहनीय कर्म है उसके उदय से कषाय। अब उसमें भी अलग अलग है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध कषाय कर्म के उदय से क्रोध नामक औदिक भाव, मान कषाय चारित्र मोहनीय के उदय से मान। सरल है। फिर है लिंग। लिंग औदिक भाव किस कर्म के उदय से होगा? अलका जी। नाम कर्म के उदय से। लिंग। लिंग औदिक भाव नाम कर्म के उदय से नहीं। औदिक भावों की चर्चा चल रही है। चेतना जी। 9 कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के, जो 9 कषाय हैं उनके हाँ, उदय से। 9 कषाय उसमें भी पर्टिकुलर बता सकते हैं ना, पर्टिकुलर बता सकते हैं। वेद 9 कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय। वेद 9 कषाय लिंग है। वेद 9 कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो लिंग अथवा वेद नामक औदिक भाव है, यद्यपि द्रव्य लिंग के निर्धारण में वो शरीर नाम कर्म का उदय काम देता है, शरीर नाम का अंगोपांग नाम कर्म का उदय। ठीक है। लेकिन यहाँ पर औदिक भावों की चर्चा चल रही है। शरीर के आकार प्रकार वाले द्रव्य लिंग की बात यहाँ नहीं है। यहाँ साफ ही मना किया था, यहाँ द्रव्य वेद की बात नहीं है, ये भावों का प्रकरण है। तो यहाँ भाव वेद लेना है। तो भाव वेद है, यहाँ जो लिंग है मतलब भाव वेद, और भाव वेद होता है वेद कषाय, वेद 9 कषाय नाम कर्म के उदय से। अब फिर उसमें वो 3 लिंग है,
तो स्त्री वेद औदैक भाव है, स्त्रीलिंग औदैक भाव, वो किस कर्म के उदय से होगा? कि स्त्री वेद नौकषाय कर्म के उदय से। पुरुष वेद औदैक भाव कौन से कर्म के उदय से होगा? तो पुरुष वेद नौकषाय कर्म के उदय से। समझ में आ रहा है ना बात? कठिन तो नहीं है चीजें। फिर है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कौन से कर्म के उदय से है? मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन औदैक भाव। अज्ञान औदैक भाव। अज्ञान। ज्ञानावरण कर्म के उदय से औदैक कुमति ज्ञानावरण इस तरह से। को अभी क्या सही बोलते नहीं, बोलते गड़बड़ कर रहे हैं आप। ज्ञानावरण कर्म के उदय से है ये। ज्यादा क्यों बोलना? बस अच्छा, ज्ञानावरण कर्म ज्यादा बोलने में अपनी गलती है। अपनी गड़बड़ हो जाती है। अज्ञानता सामने आ सकती है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से। ज्ञानावरण कर्म के उदय से ये अज्ञान, औदैक अज्ञान है ना, तो इसको कू नहीं लगाएंगे। ये औदैक अज्ञान है, इसके आगे कू, ये कॉमन अज्ञान है, इसमें मति, इसके भेद किए क्या? वहां तो भेद किए थे, शैक्षणिक भाव के भेद अज्ञान कितने थे? 3 थे ना। ज्ञानाज्ञान, तो 4 ज्ञान 3 अज्ञान, तो वहां तो 3 भेद थे। और 3 भेदों में क्या क्या नाम थे वहां पे? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ख्याल में आ रहा है शैक्षणिक भाव के भेदों में? यहाँ पर औदिक भाव के भेदों में अज्ञान शब्द आया, इसके कोई भेद किए हैं? एक 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 ही है, तो एक ही है, तो अब इसके साथ कू लगाएंगे क्या? ये कू नहीं है। अब ये एक ही है, तो फिर ये मति वाला है कि श्रुत वाला है? कौन सा वाला है ये अज्ञान? ये कॉमन अज्ञान है, इसमें मति श्रुत अवधि ऐसा कुछ भेद नहीं है। ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है, यानी पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, ज्ञान पे आवरण है, उसी का नाम अज्ञान है। जितना ज्ञान प्रकट नहीं है, जितना नहीं जान पा रहे हैं, वो अज्ञान है, उसका नाम है औदैक अज्ञान। तो ये ज्ञानावरण कर्म के उदय से, इसकी चर्चा अपन ने की थी जब ये पढ़ा था कि औदैक अज्ञान में और शैक्षणिक अज्ञान में क्या अंतर है, और ये हमेशा याद रखना है। औदैक अज्ञान में और शैक्षणिक अज्ञान। शैक्षणिक अज्ञान जब बोलेंगे तो वो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, वो शैक्षणिक अज्ञान है। और औदैक अज्ञान बोलेंगे तो ज्ञानावरण के उदय से जो कुछ भी नहीं जानना हो रहा है, वो औदैक अज्ञान है। असंयम। असंयम में कौन से कर्म का उदय है? बोलिए अर्चना जी। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से असंयम को प्रवृत्ति। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। बढ़िया। और पर्टिकुलर बता सकते हैं चारित्र मोहनी में? मतलब जवाब इतना ही है सही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पर्टिकुलर अगर। कौन सी कषाय के उदय से? संयम के भाव अप्रत्याख्यानावरण। असंयम हो रहा है ना, अप्रत्याख्यानावरण। पर इतना ही है, चारित्र मोहनी, वैसे जवाब इतना ही है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से असंयम रहता है। लेकिन असंयम में वो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय वो मुख्य रहता है। आगे असिद्ध। असिद्ध, असिद्ध औदिक भाव, ये किस कर्म के उदय से है? आठों कर्म का उदय रहे। आठों कर्मों का, बहुत बढ़िया। आठों कर्मों का असिद्ध, क्योंकि असिद्ध नाम का कोई कर्म नहीं अलग से, सिद्ध या असिद्ध ऐसा कोई कर्म अपने को 148 प्रकृतियों में मिलता हो, तो ये जीव सिद्ध क्यों नहीं है? कि सामान्य रूप से आठों कर्मों में से का उदय है, किसी भी कर्म का जो भी उदय है कर्म के, उसके कारण जीव सिद्ध नहीं है। तो ये असिद्ध औदिक भाव में सारे कर्म ले लिए कि क्यों नहीं है। 14वें गुणस्थान के अंत समय तक भी अभी जीव सिद्ध नहीं है, क्योंकि कर्म का कुछ ना कुछ उदय है, तो वहां तक भी असिद्ध औदिक भाव चलेगा। जब तक सिद्ध नहीं है तब तक असिद्ध है। तो क्यों है असिद्ध? कि कर्मों का उदय है, किस चाहे अघातिया का हो, किसी का भी हो, लेकिन तो ये असिद्ध औदिक भाव आठों कर्मों के उदय से। लेश्या। लेश्या। कौन बता रहे हैं? बोलिए वर्षा भाभी। कषाय से अनुरंजित
नहीं, कषाय से अनुरंजित जो हमारी कर्मों की कषाय के उदय से अनुरंजित योग की जो प्रवृत्ति है उसको कषाय कहते हैं। उसको तो कषाय। लेश्या कहते हैं, सॉरी तो लेश्या, लेश्या किसे कहते हैं ये नहीं पूछा है, प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था लेश्या किस कर्म के उदय से है, प्रश्न उदय का चल रहा है। मोहिनी कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से। चारित्र मोहिनी है। ठीक है, बोलिए भाई साहब। दर्शन मोहिनी का प्रबल होता है लेश्या में। दर्शन मोहनीय नहीं। बोलिए रेणु जी। योग के निमित्त से देखो दोनों आएंगे इसमें, ये दोनों दोनों चीजें इसमें आएगी। चारित्र मोहनीय कर्म कषाय है ना, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। तो कषाय तो चारित्र मोहनीय कर्म हो गया। और फिर योग यद्यपि कोई कर्म नहीं है, योग नाम का तो कर्म तो है नहीं, लेकिन वो योगों का चारित्र मोहनीय कर्म का उदय और साथ में योगों की चंचलता, उसके कारण से ये लेश्या। क्योंकि अकेला कषाय को ही लेंगे ना, हम अकेला कषाय को कहेंगे तो लेश्या कौन से गुणस्थान तक कही है? लेश्या कौन से गुणस्थान, अपन ने गुणस्थान देख लिए थे, कौन से गुणस्थान तक कही है लेश्या? बोलिए सरोजा आंटी। पहले से 13वें तक। 13वें तक, ठीक है ना, 13वें तक गई कही है। और कषाय कहाँ तक होती है? कषाय कहाँ तक होती है? कषाय 10वें तक ही है। तो फिर आगे लेश्या यदि भी उपचार से कही है तो वो योगों के कारण से कही है, ठीक है ना, वरना फिर हम अकेला कषाय का उदय ही कहेंगे तो फिर आगे के गुणस्थानों में हम लेश्या कह नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए अब गुणस्थान तो हो ही गए थे ना साथ में, अलग से अब दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है, गुणस्थान सारे हो गए थे। तो इस तरह से ये इसमें और कोई बात, हाँ इसमें अब आप देखेंगे एक और काम मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से कर्म, ये अपन ने कर्म देख लिए, तो कौन कौन से कर्म आए? नाम कर्म लिखा है ना आप लोगों ने। अब देखिए 8 कर्मों में से कौन कौन से कर्म आए। तो गति में नाम कर्म आया, गति। फिर उसके बाद में कषाय में चारित्र मोहनीय, लिंग में चारित्र मोहनीय, मिथ्या दर्शन में दर्शन मोहनीय, अज्ञान में ज्ञानावरण, असंयत में चारित्र मोहनीय, असिद्ध में 8 कर्म, और लेश्या में चारित्र मोहनीय और योग। तो बाकी के कर्म के उदयों से क्या कोई औदिक भाव नहीं होते? बाकी के कर्म के भी तो उदय होते हैं ना, और भी तो है, आयु कर्म है, गोत्र कर्म है, नाम कर्म के और भी भेद हैं। तो यहाँ पर जो अघातिया कर्म है, अघातिया कर्मों या 8 ही कर्मों में से 8 ही कर्मों को 4 भागों में बांटते हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। मतलब यह है कि जिनका फल जीव के ऊपर आता है, जीव के परिणामों पर आता है, वो कहलाती है जीव विपाकी। कुछ कर्मों का फल आता है वो केवल शरीर पे आता है, जैसे कि शरीर हड्डियां कैसी होंगी, कि शरीर का रंग रूप कैसा होगा, आकार प्रकार कैसा होगा, तो उससे जीवों के, उसके जीव के भावों का उससे संबंध नहीं है, वो डायरेक्ट केवल शरीर पे ही इफेक्ट डाल रहा है वो कर्म। तो जिन कर्मों का इफेक्ट केवल शरीर पे आता है वो कहलाते हैं पुद्गल विपाकी। और जिनका इफेक्ट जीव पे, जीव के भाव जिससे इफेक्टेड होते हैं, वो कहलाता है जीव विपाकी। जैसे कषाय कर्म का उदय आ रहा है तो वो जीव के भाव इफेक्टेड हो रहे हैं ना, गति नाम कर्म का उदय आ रहा है तो जीव के भाव वैसे हो रहे हैं तत्संबंधी, तो वो प्रकृतियां कहलाती है जीव विपाकी। तो यहाँ औदिक भावों के प्रकरण में जीव विपाकी प्रकृतियों को ही मुख्य रूप से जीव विपाकी है, जिनका इफेक्ट जीव पे आ रहा है, उन्हीं को यहाँ मुख्य रूप से ग्रहण किया है। घातिया कर्म तो जीव विपाकी ही है, जीव पे ही इफेक्ट डालते हैं, तो वो तो इसमें ले ही लिए हैं लगभग। अब कैसे लिया? ज्ञानावरण तो आ ही गया है अज्ञान में, और उसी में दर्शनावरण को शामिल कर लेना, क्योंकि ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक ही होता है। तो ज्ञानावरण का उदय है तो दर्शनावरण का उदय तो होगा ही होगा। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण हो गए। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय दोनों आ ही चुके हैं,
और ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण में ही अंतराय को भी शामिल कर लेना, क्योंकि ये तीनों साथ में ही चलते हैं, साथ में ही रहते हैं। तो इस तरह से 4 घातिया कर्म तो हो गए पूरे। और चारित्र मोहनीय में भी केवल वेद को लिया और कषाय को लिया, 2 ही लिए ना। चारित्र मोहनी के भेद कितने हैं? 25 है, तो कषाय में से 16 तो पूरी आ गई, और 9 कषाय में से अकेला वेद को लिया है, वेद 9 कषाय, तो बाकी सारी जो 9 कषाय हैं वो सब भी उस एक में शामिल समझ लेना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वो भी सब उन कषाय में शामिल समझ लेना। उससे भी भाव होते कि नहीं होते? हास्य का, शोक का, ये सब भाव हैं, ये औदिक भाव है। तो यहाँ गिनाया नहीं है, जिनको नहीं गिनाया है वो उसमें गर्भित समझ लेना। जो मुख्य मुख्य थे वो गिना दिए, ज्यादा गिनाते तो आपको याद करने के लिए ज्यादा हो जाती, संख्या बढ़ जाती, तो फिर दिक्कत होती। इसलिए उन्होंने संख्या कम रखो, बाकी को एक दूसरे में एडजस्ट कर देंगे। तो और जो बाकी की नौकशाएं बची हैं, 6 नौकशाएं, वो सब उसमें गर्भित समझना, वो सब भी औदिक भाव है। यानी हंसना हो रहा है, रोना हो रहा है, शोक का भाव है, ग्लानि का परिणाम है, ये सब भी औदिक भाव है। फिर इसके बाद में आघातिया कर्मों में तो नाम कर्म में गति को लिया, गति को लिया, तो गति में और जितने भी जीव विपाकी हैं, अब वो अभी मैं नहीं बता रही हूँ ना, जिनको ध्यान हो, पहले जो अपन ने पढ़ा था 8वां अध्याय, तो वहां छाटी थी पूरी प्रकृतियों में से कितनी जीव विपाकी है, कितनी पुद्गल विपाकी है। तो जो जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं जिनका इफेक्ट जीव पे आ रहा है, जीव फील कर रहा है, वो सब उस नाम गति नाम कर्म में उस सबको शामिल कर लेना। ये टीका में सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक में ऐसा आचार्यों ने कहा है कि ऐसा उसको समझ लेना। हम अपने मन से नहीं कह रहे, या आप कह रहे हो कुछ भी कि इसको इसमें शामिल कर देना, ऐसा नहीं, क्योंकि वो आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य के भाव को टीकाओं में बताया है। फिर इसके बाद में नाम हो गया। गोत्र और आयु, तो आयु को भी समझ लो गति नाम कर्म में शामिल कर सकते हैं। और गोत्र के माध्यम से जो भाव, वो भी जीव के भाव ही होते हैं, उच्च नीच संबंधी। और क्या बच गया? वेदनीय, है ना। वेदनीय से जो साता असाता का अनुभव हो रहा है, तो ये सब भी यद्यपि वो तो वेदनीय का काम वेदन कराना है, वेदन कराना है, तो वो मोह के उदय से सहित होता है, तो उसको मोहनी के साथ सेट कर लेना। और बाकी ये सब नाम कर्म में जो बचे, आयु और गोत्र, उसको नाम कर्म के साथ समझ लेना। इस तरह से ये सब कर्मों को इसमें शामिल किया गया है। अभी औदिक भाव हमने शैक्षणिक भावों में एक देखा था, 4 चीजें शैक्षणिक भावों में क्या देखी थी? 4 चीजें, अनादि अनंत है कि अनादि शांत है कि सादि अनंत है कि सादि शांत है। ख्याल आया? शैक्षणिक भाव के 18 भेदों में हमने देखा था कि कौन सा भाव अनादि काल से लेके अनंत काल तक चल रहा है, कौन सा भाव अनादि काल से लेके छूट जाएगा, अनादि शांत है, कौन सा नया चालू हुआ है, सादी है और अनंत काल तक चलेगा, और कौन सा नया चालू हुआ है और खत्म हो जाएगा, सादी शांत। तो ये औदिक भावों में लगाना है। कौन से भाव चारों में से कौन कौन सा औदिक भाव? अनादि अनंत। अच्छा, अनादि अनंत कौन सा होगा? एक एक कोई लगा लेते हैं। गति, गति कैसा है? अनादि अनंत, हाँ कि ना? आप लोग गर्दन से कैसे भी करते हैं। अनादि अनंत है गति औदिक भाव, हमेशा बना रहेगा। सुधा जी, गति में ही रहोगे हमेशा कि गतियों से पार जाओगे? गति। फिर कषाय, कषाय अनादि अनंत है? नहीं है। लिंग, लिंग भी नहीं है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्ध, कोई सी भी नहीं है, क्योंकि औदिक भाव है ना। औदिक भाव खत्म ही होने वाले हैं, लेकिन ये औदिक भाव अनादि अनंत भी होते हैं। ये औदिक भाव अनादि अनंत भी होते हैं। अभिनीता आंटी प्रसन्न हो गए, बोलिए। अब भव्य के कहेंगे ना आप? अब भव्य के बढ़िया। भव्य के सारे औदिक भाव हैं वो अनादि शांत है। अनादि से तो चल रहे हैं, सामान्य कथन कह रहे हैं, अनादि से चल रहे हैं।
अब आप बारीकी में जाओगे तो अनादि से तो सब निगोद में थे, वहां तो स्त्रीलिंग था ही नहीं, वहां तो सब नपुंसक ही होते हैं। ऐसा नहीं, सामान्य कथन है, कोई ना कोई लिंग तो था ही। तो अनादि से तो चल रहे थे भव्य के भी, लेकिन भव्य है ना, तो अनंत काल तक नहीं रहेंगे। तो भव्य के औदिक भाव तो है अनादि शांत, लेकिन अभव्य के औदिक भाव कैसे हैं? अभव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो ये सारे के सारे औदिक भाव अनादि अनंत है। इसमें एक एक को नहीं छांटना अपने को, सारे एक ही साथ, या तो अनादि शांत है भव्य के, या फिर अनादि अनंत है अभव्य के। और एक दूरानुदूर भव्य भी होता है, कोई कह सकता है, तो वो भी अभव्य जैसा ही होता है, तो उसकी भी अनादि अनंत ही समझ लेना, वो तो अभव्य जैसा ही है, तो वो उसमें गर्भित समझ लेना। इस तरह से ये औदिक भाव है। अब ये औदिक भाव, अभी इसमें हेय उपादेय की भी चर्चा अपन करेंगे लास्ट में, ये एक पारिणामिक भाव और हो जाए फिर इसमें साथ में कर लेंगे, ठीक है। अब है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? स्वरूप तो हम पढ़ चुके हैं पहले। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? बोले रूपम जी। स्क्रीन दीदी सुनाई नहीं दिया कुछ भी। हाँ, आपका शायद नेटवर्क चला गया था। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? वो सभी जीव में पाए जाते हैं, सामान्य रूप से सभी जीव में पाए जाते हैं, वो पारिणामिक भाव। ठीक है, लेकिन कहते किसे हैं? चलिए कोई बात नहीं। अंकल बोलिए, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो कर्मों के उदय की अपेक्षा नहीं रखता हुए। उदय की अपेक्षा नहीं रखता, क्षय की अपेक्षा से तो ठीक है ना, फिर क्षयिक भाव को पारिणामिक भाव बोले। उदय की नहीं, अकेला अपेक्षा नहीं रखता, तो फिर उसका क्षय हो कि उपशम हो कि क्षय उपशम हो, तब तो वो पारिणामिक भाव हो जाएगा ना। नहीं, फिर क्या होगा? बोले आयुषी जी। ऐसे भाव जिसमें कर्म का कोई निमित्त ना हो और जिसमें उदय, क्षय, उपशम और क्षयोपशम, क्षयोपशम, मतलब उसमें होता है कि नहीं होता है? मतलब सब होता है इसमें। सब होता है, सारी चीजें एक साथ। हाँ वही, मतलब उसी को बोलते हैं, क्योंकि और सब में तो कोई एक एक चीज ही हो रही है, इसमें शायद मेरे को याद नहीं आ रहा ढंग से। यहाँ आके फिसल गए आप थोड़ा सा। बोले चेतना जी। जीव के वैसे भाव जिसमें कर्मों के क्षय, क्षयोपशम और उपशम से कोई रिलेशन नहीं है। और उदय? क्षय, उदय, उदय, क्षय, क्षयोपशम से कोई उससे कोई रिलेशन नहीं है, वैसे भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं, जो जीव के निज आत्म स्वभाव से सीधा मतलब वैसे वैसा ही होता है। बढ़िया। यानी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, चारों चीजें। अभी चार भाव जो पढ़े थे ना, कोई भाव हो रहे थे कर्म के उपशम से, कोई क्षय से, कोई क्षयोपशम से, कोई उदय से। ये पारिणामिक भाव कैसा है? कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय, इससे निरपेक्ष, इससे रहित, जिसमें ना तो कर्म का उदय लागू पड़ता है, ना उपशम लागू पड़ता है, ना क्षयोपशम लागू पड़ता है, ना क्षय लागू पड़ता है, उससे रहित। आयुषी जी, चारों नहीं, चारों होते ऐसा नहीं, चारों ही नहीं होते हैं, जिसमें चारों ही नहीं है, कर्म का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है, ऐसे भाव को कहते हैं पारिणामिक। पारिणामिक का मतलब है वो जो स्वरूप बताया था ना शुरू में, कि वो स्वभाव है। तो स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव वो होता है जिसमें जो कर्म के उदय से हो, वो स्वभाव होता है क्या? कर्म के उदय से होगा वो स्वभाव, कैसे होगा? तो पर निमित्त से हो रहा है ना, जो पर निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता।
स्वभाव में किसी की अपेक्षा नहीं होती, किसी में किसी का निमित्त नहीं होता स्वभाव में, उसका नाम है स्वभाव। अपन अपन थोड़ा सा मतलब गहराई से विचार करें, जैसे हम बोलते हैं किसी का नेचर ही ऐसा है। देखो एक तो ऐसा हो कि किसी के कारण हो गया हो, जैसे कोई चीज टेढ़ी हो गई तो वो बहुत दिनों तक ऐसा, मान लो ऐसा होता है कभी अपन बुक रख रहे हो और ध्यान नहीं दिया और पेज मुड़ गया था और फिर हमने रख दी, तो वो तो बाद में मुड़ी है, किसी कारण से मुड़ी है, तो हम उसको कोशिश करके, जैसे कैलेंडर आते हैं ना, ऐसे रोल होके कैलेंडर आता है, तो वो रोल होके आया तो वो खोलते हैं तो रोल रोल सा रहता है, तो वो उसका स्वभाव नहीं है, फिर हम उसको रिवर्स रोल करते हैं, कहीं गद्दा के नीचे कहीं ऐसे रख देते हैं तो सीधा हो जाता है। लेकिन कुत्ते की पूंछ होती है, उसका क्या करो? तो फिर क्या बोलते हैं, वो किसी कारण से नहीं हुई है, वो जो रोल घूम रही है वो उसका स्वभाव ही है। तो ऐसे भाव मतलब जिसमें कोई बाहरी निमित्त से कुछ होता हो तो वो स्वभाव नहीं है। जिसमें जैसे पानी का स्वभाव क्या है? गर्म। पानी का स्वभाव गर्म होता है कि नहीं? पानी का स्वभाव शीतलता, ठंडा, वो पानी का स्वभाव है। तो पानी का स्वभाव शीतल है तो वो कैसे होता है ठंडा? पानी ठंडा कैसे होता है? कि फ्रिज में होता है, ऐसे कैसे ठंडा होगा? पानी का स्वभाव ठंडा है तो उसके लिए कुछ चाहिए ना ठंडा करने के लिए, पानी को फ्रिज चाहिए, मटका चाहिए कि नहीं? वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंडा करने के लिए चाहिए, लेकिन वो बिना फ्रिज के बिना मटके के भी वो जो रहता है ऐसे ही, वो उसका नेचुरल, वो उसकी नेचर है, वो उसका स्वभाव है। और गैस के ऊपर चढ़ा दो उसको तो वो गर्म होता है, तो वो पर निमित्त से हो रहा है, वो उसका औदिक भाव है। गर्म पानी अगर हुआ है और वो एक्सट्रीम जो ठंडा हुआ है ना फ्रिज वाला, वो भी औदिक भाव ही है एक तरह से, वो फ्रिज के निमित्त से हुआ है। तो पर निमित्त से जो हो वो तो औदिक आदि भाव है, चारों भाव। और पर निमित्त के बिना कोई कर्म का उदय नहीं, उपशम नहीं, शिवोपशम नहीं, क्षय नहीं। पर निमित्त के बिना जो स्वाभाविक भाव है वो भाव कहलाता है पारिणामिक भाव, जिसमें उदय की तो अपेक्षा है ही नहीं, क्षय की भी अपेक्षा नहीं है कि कर्म के नाश से वो भाव हो, जिसमें उपशम की भी अपेक्षा नहीं है कि कर्म के उपशम से वो भाव हो, जिसमें शिवोपशम की भी अपेक्षा नहीं है। तो कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस वो है। पानी ठंडा है तो क्यों है? कि वो है, वो होता है इसलिए है। सोना पीला होता है, भारी होता है, चिकना होता है, शाइनिंग होती है, क्यों? कि होती है, वो होता ही है। हीरा चमकदार होता है, क्यों होता है? कि होता है इसलिए होता है। उसमें किसके कारण हुआ, उसमें कारण नहीं है। अब जीव पे आते हैं। जीव का स्वभाव ज्ञान है। किस कर्म के उदय से जीव में ज्ञान होता है? किस कर्म के उदय से ज्ञान होता है? अरे मना करने की तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ठीक है। और मैंने तो प्रश्न तो उदय का किया था, कोई बात नहीं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है। ज्ञान मैंने अकेला ज्ञान पूछा था। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान होता है। मैं पूछू ज्ञान जो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव ज्ञान है। अगर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इस टेबल में हो जाए, इस टेबल को करा दें, इसको हो जाएगा कि ज्ञान? बोलिए बबीता जी, क्या कह रहे हैं? आप ही तो बोल रहे हैं जीव का स्वभाव ज्ञान है, तो कोई कर्म का उदय नहीं चाहिए। वो ज्ञान जानना देखना जीव का स्वभाव है, मन अपना। बढ़िया। स्वभाव में कर्म का देखो, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो हो रहा है ना, वो तो मति ज्ञान होगा या श्रुत ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा, मनपरे ज्ञान होगा। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो होगा वो केवल ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञान, ओनली ज्ञान, ये मति श्रुत अवधि मनपरे हटा दो, तो जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये जो ज्ञान है जिसके कारण से जीव को ज्ञानवान कहा जाता है। जीव, अभी आगे अगला सूत्र आएगा, लक्षण, वो किस कर्म के उदय से है? उसमें कोई कर्म का उदय नहीं,
ये जीव का स्वभाव है। अभी मैंने ज्ञान पूछा, अच्छा किस कर्म के उदय से हम सब अपना अपना लगाना कि मैं जीव हूँ, किस कर्म के उदय से मैं जीव हूँ। देखो पूरे अपन ने 8 कर्म भी देखे, 148 प्रकृतियां देखी थोड़ी बहुत। कौन सी प्रकृति है? जीव, जीव नाम की, नाम कर्म की कोई प्रकृति हो, कोई गति में, जाति में, किसी में, किस कर्म के उदय से जीव है? अभी इतनी जल्दी जवाब नहीं देना हो तो कल खोज के आ जाना आप लोग। नहीं मिल रहा, नहीं समझ आ रहा कोई कर्म? बोलिए अनीता जी, है अलका जी। जिसमें जानने देखने की शक्ति है वह जीव है, या वो कर्म जीव का का उदय ऐसा बताना आपको, कर्म का उदय। कर्म का उदय तो ये जीव का स्वभाव ही ज्ञान जानना और देखना है, तो वो ही जीव है जिसमें जानने देखने की शक्ति है। देखो मैं जीव हूँ, इसमें कोई कर्म के उदय से जीव नहीं हूँ। किस कर्म के उदय से मैं जीव बना और ये टेबल कुर्सी ये पुद्गल बना, कि इसमें कोई किसी का कोई वो नहीं है कि किसी भगवान ने बनाया हो, कि किसी कर्म ने बनाया हो, कि किसी व्यक्ति ने बना दिया हो, माता पिता ने बना दिया। मनुष्य किस कर्म के उदय से हूं मैं? मनुष्य, मनुष्य है ना हम, किसी कर्म के उदय से है कि नहीं है? मनुष्य नाम गति कर्म के उदय से। मनुष्य गति नाम, मनुष्य नाम नहीं, मनुष्य मनुष्य गति नाम। गति नाम कर्म के उदय से, मनुष्य आयु कर्म के उदय से मनुष्य है। तो मनुष्य होने में तो कर्म का उदय है। समझ में आ रही बात? स्त्री किस कर्म के उदय से है? स्त्री है ना, स्त्री किस कर्म के उदय से है? स्त्री गति नाम कर्म के उदय स्त्री से। कौन सी गति होती है? मतलब भाव, स्त्री वाला जो भाव है, कर्म, कर्म गति बताना नाम है कर्म। अभी तो, कर्म बताना है। नाम कर्म से ही है। स्त्रीवेद जो नाम कर्म का उदय है, स्त्रीवेद नाम कर्म का भेद नहीं है भाई। मतलब स्त्री कषाय, स्त्री तो चारित्र मोहिनी का है ना, चारित्र मोहिनी की। हाँ तो स्त्री वेद इतना भी बोलते हैं, आप नाम कर्म लगा के अपने आगे वो पता लग गई। स्त्री वेद कषाय कर्म के उदय से, फिर साथ में कहो शरीर अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, इससे स्त्री है ना। और कहो तो मायाचारी के परिणाम वो साथ में थे। स्त्री दशा का बंध क्यों होता है, यानी स्त्री क्यों होते हैं? मायाचारी की अधिकता होती है, और ज्यादा अधिकता होती है तो तिरंज हो जाते हैं, और मनुष्यों में थोड़ी बहुत हो स्त्री। तो ये सब ये कर्म के उदय से हुए हैं, ठीक है ना। और भी अब जो जो भी चीजें लगाओ कि कोई निर्धन है, कोई धनिक है, कोई रूपवान है, कोई गोरा रंग वाला है, कोई काला रंग वाला है, किसी की आंख कैसी है, ये सब जो भी चीजें दिख रही है, ये सब क्या है? ये कर्म के उदय से हैं। कैसे कैसे अंगोपांग होंगे, कैसा वर्ण होगा, कैसे क्या होंगे, ये सब नाम कर्म के उदय से मुख्य रूप से ये सब चल रहा है। लेकिन मैं जीव हूं, ये कौन से कर्म का उदय है? तो इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं पारिणामिक भाव। यह पारिणामिक कर्म के उदय उपशम शेष उपशम से निरपेक्ष, वो कहलाता है पारिणाम। अच्छा भगवान अरहंत भगवान, अनंत भगवान है, वो पारिणामिक भाव से है या किसी कर्म की अपेक्षा से है? किसी कर्म के उदय से हैं, क्षय से हैं, शिवक्षम से हैं। अनंत भगवान, अनंत भगवान अनंत बने, उसमें किसका निमित्त है? जो लोग साइलेंट बैठे हैं, अगर वो बोलना चाहें तो ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं। 4 घातिया कर्मों के क्षय से। 4 घातिया कर्मों के अभाव से अनंत हुए हैं, तो वो क्षय से हुए ना, क्षय से हुए। क्या वो स्वभाव से अनंत हैं? वो कर्म किसकी अपेक्षा से अनंत हुए? सिद्ध हुए, सिद्ध हुए, कोई जीव सिद्ध हुआ तो 8 कर्मों के क्षय से हुआ, ठीक है। यद्यपि सिद्धों जैसा हमारा स्वभाव है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी पर्याय में सिद्ध दशा जो प्रकट हुई है वो कर्म निरपेक्ष नहीं है, वहां कर्मों का क्षय अपेक्षित है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य होने में मनुष्य गति कर्म का उदय अपेक्षित है, वो चाहिए।
अरहंत होने में 4 घातीय कर्मों का नाश चाहिए, सिद्ध होने में 8 कर्मों का नाश चाहिए। ऐसे जीव होने में किसी कर्म का उदय, किसी कर्म का नाश, ये कुछ नहीं चाहिए। जीव है तो वो है इसलिए है, बस। कोई पूछे क्यों है कि क्यों नहीं, स्वभाव अतर्क गोचर है। स्वभाव में आप क्यों लगाओगे, तर्क लगाओगे, नहीं लगेगा। अग्नि गर्म क्यों है, अब लगाओ। अग्नि गर्म क्यों होती है इसलिए होती है। नमक खारा क्यों होता है, चीनी मीठी क्यों होती है, सब में लगाओ कि होता है इसलिए होता है। कोयला काला क्यों होता है, कि होता है इसलिए होता है। उसमें तर्क नहीं लगा सकते। तो जीव जीव क्यों है, अब वो जीव का मतलब है वो ज्ञानपना, जानने की शक्ति। तो जीव में ज्ञान क्यों है, कि है इसलिए है, उसमें तर्क नहीं लगता, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव, ठीक है। तो ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। सूत्र पढ़ते हैं, 7 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर 108, तत्वार्थ मणि प्रदीप में। अपना कुछ पढ़ना रह गया था क्या यहाँ से, थोड़ा सा पीछे से पढ़ना बाकी है। यौगिक भाव वाला पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ये लास्ट पैरा है, ये लेशिया वाला तो अपन ने पूरा पढ़ लिया था, ये एक लास्ट पैरा है, पेज नंबर 99 पे। मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। यानी मिथ्या दर्शन में यहाँ दर्शनावरण को लिया, ज्ञानावरण में लिया था हमने, ज्ञानावरण में भी ले सकते हैं। और यद्यपि मिथ्या दर्शन तत्वार्थ के श्रद्धानुरूप भाव है, फिर भी अदर्शन सामान्य में दर्शनाभाव रूप से दोनों प्रकार के दर्शनों का अभाव ले लिया जाता है। तत्वार्थ वार्तिक राजवार्तिक का रेफरेंस यहाँ दिया है। ये 21 औदिक भाव त्यागने योग्य हैं। इस प्रकार से ये 21 औदिक भाव कैसे हैं, त्यागने योग्य। एक भी औदिक भाव है, कोई सा औदिक भाव रखने योग्य है क्या, रखने योग्य होता तो फिर कोई औदिक भाव अनादि अनंत होता, भव्यों का भी। लेकिन एक भी औदिक भाव रखने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य ही है। देखिए अब आगे पारिणामिक भाव, 7 नंबर का सूत्र है। पारिणामिक भावों के भेद क्रमशः इस प्रकार हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोलिए चेतना दीदी जी। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या, नहीं बस क्या क्या शब्द दे रहे हैं, भेद बता रहे हैं। तो एक भेद है जीव, फिर दूसरा भेद है भव्य, और भव्य में से आ की मात्रा में से अ निकलेगा, अभव्य। और फिर आगे त्व लगा है, तो ये त्व शब्द है, ये त्व बाद में लगा है ना प्रत्यय, तो ये तीनों के साथ लगेगा, यानी जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ठीक है, जीव यानी जीवत्व, भव्य यानी भव्यत्व, और अभव्यत्वानी ऐसे कह के बहुवचन लगाया, और च शब्द दिया है। तो च शब्द का क्या अर्थ है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे बाद में। अभी तो पारिणामिक भाव के पहले 3 भेद बता रहे हैं कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। क्यों है ये 3 पारिणामिक भाव, क्योंकि पारिणामिक भाव की जो परिभाषा है या जो स्वरूप है वो इन तीनों में लागू पड़ता है बराबर। देखिए इन भावों का स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक मीन्स, तत्वार्थ वार्तिक मीन्स, बोले सुमन जी, तत्वार्थ वार्तिक मीन्स क्या होता है? आचार्य विद्यानंदी द्वारा लिखित है, अक्लंक देव नाम उसका पूरा, फिर से बोलिए। तत्वार्थ राज, बढ़िया, तत्वार्थ वार्तिक, वैसे उसका नाम है तत्वार्थ वार्तिक ही, तत्वार्थ वार्तिक ही उसका नाम है। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलित क्या है, राजवार्तिक। क्यों है, क्योंकि वो वार्तिकों का राजा है। वार्तिक, वार्तिक मतलब है टीका का ही एक टाइप होता है वार्तिक, तो वार्तिकों का राजा। श्लोक वार्तिक है और दूसरी विद्यानंद स्वामी वाली वो श्लोक वार्तिक, उसका नाम है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, और इसका नाम है तत्वार्थ वार्तिक, यानी तत्वार्थ सूत्र की वार्तिक यानी टीका। तो ये टीकाओं की राजा, वार्तिकों का राजा है। इसलिए बाद में अकलंक देव ने उसको नाम राजवार्तिक नहीं दिया, बाद में आचार्यों ने उसको राजवार्तिक नाम दिया कि वार्तिकों का राजा है। तो यहाँ तत्वार्थ वार्तिक मतलब है राजवार्तिक, अकलंक देव वाला।
क्या कहा है? कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी शक्ति से ही आविर्भूत ये भाव पारिणामिक हैं। वही बात है कि कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम जो चारों कर्म की अवस्थाएं हैं, उनकी कोई अपेक्षा, कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभावभूत, मतलब केवल जो द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी शक्ति से ही आविर्भूत, अनादि काल से ही जो शक्ति द्रव्य में है, पारिणामिक मतलब स्वयं की, अंदर की, कर्म की जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, अपने स्वयं की शक्ति से ही आविर्भूत मतलब वो शक्ति जो उत्पन्न हुई है, वो जो प्रकट है, ऐसे ये भाव वो पारिणामिक है। ये भाव, तीनों भाव वो पारिणामिक भाव, यानी जो द्रव्य का त्रैकालिक भाव है, इसको क्या कहेंगे? त्रैकालिक भाव। और भाव हमने देखे थे, औपशमिक भाव कैसे थे? त्रैकालिक का मतलब है अनादि अनंत, सदाकाल रहने वाले। अभी जो अभव्य के हम अनादि अनंत लगा रहे हैं वो नहीं समझना अभी यहाँ पे, ठीक है ना? कि आप कहोगे अभव्य के भी हमने तो अधिक भाव भी अनादि अनंत लगाए, तो वो त्रैकालिक, वहां तो कर्म की अपेक्षा है, कर्म से निरपेक्ष और अनादि अनंत रहने वाले भाव, ठीक है, सदा रहने वाले भाव। तो जो सदा रहने वाले भाव हैं, त्रैकालिक भाव हैं, तो औपशमिक भाव के भेद कौन कौन से थे? बोलो आप लोग, मेरे को तो आ जाएगा सुनाने। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, आप बोल दिया करो, कितनी बार तो कह दिया कि मुझे सुनाई देता है, ठीक है। औपशमिक सम्यक्त तो औपशमिक चारित्र कैसे हैं? अनादि अनंत है, अनादि शांत है, सादी अनंत है कि सादी शांत है? औपशमिक भाव के दोनों भेद, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत, कैसे हैं? बहुत मिक्स जवाब आ रहे हैं। बहुत अच्छा, अनीता जी का भी सही जवाब है, लेकिन सादी शांत है, नए शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, हमेशा कहाँ रहते हैं? त्रैकालिक है क्या? औपशमिक भाव तो नया प्रकट हो रहा है चौथे गुणस्थान में और छूट जाएगा 11वें तक है। जो गुणस्थान, जो ऐसा भाव देखना अभी तक के भावों में कि जो पहले गुणस्थान से लेके सिद्धों तक चला हो, ऐसा कोई भाव है? हमने गुणस्थान निकाले ना सब में, तो कोई पहले से 12वें तक चल रहा है, कोई पहले से 14वें तक चल रहा है, कोई चौथे से 11वें तक चल रहा है, कोई चौथे से 12वें तक, सिद्धों तक भी चल रहा है, चौथे से चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा भाव एक भी आया क्या जो पहले से लेके सिद्धों तक, जो भाव पहले से लेके सिद्धों तक पाया जाए वो है त्रैकालिक, वो है अनादि अनंत, हमेशा रहने वाला। तो जो द्रव्य का त्रैकालिक भाव है, जो पहले गुण स्थान से लेके और सिद्धों तक हर जीव में जो पाया जाए, कोई भी जीव हो, संसारी हो, मुक्त हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, सब में पाया जाए, तो ऐसा औपशमिक भाव ऐसा नहीं है। शायिक भाव, शायिक भाव अनादि अनंत है, एक एक में हाँ ना करते जाइए आप तो। शायिक भाव अनादि अनंत है क्या? नहीं है। अनादि शांत है क्या? कि अनादि से है ही नहीं शायिक भाव, अनादि से शायिक भाव कहाँ है? तो अनादि वाले तो दोनों ही ऑप्शंस गए। सादी अनंत है क्या शायिक भाव? सादी अनंत है। सादी शांत, सादी शांत नहीं है, शायिक भाव है ना, अंत नहीं होगा उसका, एक में हाँ कर दी ना, सादी अनंत में। सादी अनंत है, तो सादी अनंत है तो अनादि से है क्या? अनादि से नहीं है, इसलिए वो भी त्रैकालिक नहीं है। क्षयोपशमिक भाव भी समय हो गया तो मैं ही बता देती हूँ कि क्षयोपशमिक भाव में हमने दो तरह के देखे थे। कुछ क्षयोपशमिक भाव थे, अनादि से चल रहे थे लेकिन छूट जा रहे थे, अनंत काल तक नहीं चल रहे थे। कुछ क्षयोपशमिक भाव वो नए प्रकट हुए, क्षयोपशमिक सम्यक, तो क्षयोपशमिक चारित्र, संयमा, संयम, और वो तो यही छूट गए, वो सादी शांत थे। अभव्य की अपेक्षा को भी अपन यहाँ पे गौण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शैक्षणिक भाव भी है, वो कोई अनादि से लेके अनंत काल तक नहीं चल रहे हैं। और अब बचे औदेक भाव। तो औदेक भाव तो अभी हमने देखा अनादि से हैं लेकिन छूट जाने वाले हैं, छोड़ने योग्य ही हैं। औदेक भाव छोड़ने योग्य ही हैं,
रखने या लायक नहीं है, करने लायक नहीं है। तो ये कोई भी अनादि अनंत नहीं है। पर जो जैसे जीवत्व, जो जीव बना है, वो जो निगोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, वो निगोदिया में भी है जीवत्व, वो मनुष्य देव नार की तिरंज में भी है, वो सिद्धों में भी है। उसका नाम है पारिणामिक भाव। तो जो द्रव्य का त्रैकालिक भाव है उसका नाम है पारिणामिक भाव। और यहाँ जीव के भावों की चर्चा चल रही है, इसलिए जीव के बताएं। यदि भी सभी द्रव्यों में अपना अपना त्रैकालिक भाव होता ही है, उद्गल है तो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण उसका त्रैकालिक भाव है, सबका अपना अपना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी जीव के भावों की बात चल रही है, इसलिए जीव के भाव बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। इस तरह से ये तीन और पारिणामिक भाव है, और इनकी विशेष चर्चा भी समय हो गया, तो अपन कल करेंगे कि फिर जीवत्व किसे कहना, भव्यत्व और अभव्यत्व, इनको पारिणामिक भाव क्यों कहा, किस अपेक्षा से कहा, अनादि अनंत है कि नहीं है, और गुण स्थान आदि की चर्चा भी कल करेंगे अपन। और समय रहेगा कल तो फिर ये विशेष जो बातें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी हैं, वो भी कल करेंगे चर्चा। ये स्त्री होने में कषाय कर्म का निमित्त मानते हैं या नाम कर्म का? स्त्री भाव की बात चल रही ना, भाव में तो स्त्री वेद है ना, स्त्री वेद तो कषाय नो कषाय ही तो है। और फिर वो स्त्री का शरीर मिल रहा है तो वो नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म का उदय, दोनों दोनों ही आएंगे। लेकिन जब भावों की बात चल रही है तो स्त्री वेद, मुख्य रूप से स्त्री वेद, नो कषाय कर्म के। और किसी को प्रश्न है? जिनवान बोलिए, नीलम भर। इसको चारित्र मोनी में नहीं बोलेंगे, चारित्र मोनी नो कषाय नहीं बोलेंगे। तो चारित्र मोनी नौकशाही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? स्त्री वेद पूरा बोलो ना, स्त्री वेद नौकशाय चारित्र मोनी कर्म, ऐसा करके पूरा बोलो। चलिए, जिनवाणी स्तुति। सरिता जी आप बोलेंगे? मैं आगे की लाइंस डाल दूंगी मेरे हिसाब से, अब जिनको होनी होगी उनको तो हो गई होगी, और जिनको और आप लोग अलग से बोला करें, जो शुरू की चार थी और इन चार को मिलाकर। बहुत अच्छा है, मतलब समझ लीजिए जाप देने जैसा है, जाप देते हैं ना, ऐसा ही अपने स्वरूप का चिंतन करने जैसा है। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव गायक, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुण मई विधि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। कहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा